नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 18वां भाग है। इससे पहले हम 1 से लेकर 17वें भाग को बता चुके हैं, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न एक में ये पूछा गया है कि 37 तथा 30 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि 1200 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए 37 तथा 30 के गुणनफल में क्या जोड़ेंगे, ठीक है, कि 1200 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 37 तथा 30 के गुणनफल में हम x जोड़ते हैं, तब ये क्या प्राप्त हो जाता है, 1200। ठीक है, देखिए 37 तथा 30 के गुणनफल में जब हम x जोड़ते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है 1200। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से जब हम x का मान लेंगे तो ये बन जाएगा 1200 माइनस 37 गुणा 30। ठीक है, तो देखिए 37 गुणा 30 मतलब कितना होता है, ठीक है, 3 7 21, 3 3 9 और 2 होता है 11, यानी कि 1110 रुपये। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1110 रुपये। ठीक है, तो x का मान निकल जाता है हमारे पास 90। ठीक है, यानी कि 37 तथा 30 के गुणनफल में जब हम 90 को जोड़ते हैं तो जो गुणनफल हो जाता है वो हमारा 1200 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि 37 तथा 30 के गुणनफल में जब हम 90 को जोड़ते हैं तो ये 1200 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 90। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि श्रेणी 4 16 36 64, ठीक है, ये चलते रहता है, तो उसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ पर 4 है, 16 है दोस्तों, फिर 36 है, उसके बाद फिर 64 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 4 है ये किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है। ये जो 16 होता है दोस्तों ये 4 का वर्ग होता है। ठीक है, और ये जो 36 होता है दोस्तों 6 का वर्ग होता है। ठीक है, एवं जो 64 होता है दोस्तों ये किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि 4 का वर्ग 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। ठीक है, तो अगला पद में किसका वर्ग होना चाहिए, ठीक है, 10 का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि 1600 का 3.75% दशमलव तुल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए 1600 का 3.75% दशमलव तुल्य क्या है ये हमें पता लगाना है। देखिए 1600 का 1600 हो गया। ठीक है, का मतलब पता है आपको कि गुणा होता है, और यहाँ पर 3.75 है। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बट्टे में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 1600 का 1600 हो गया। ठीक है, गुणा है तो गुणा, जब हम ये दशमलव को हटाएंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, तो जब हम दशमलव को हटा देंगे तो इसके नीचे में 2 जीरो और लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम दशमलव को हटा देते हैं, तो ये बन जाता है दोस्तों 375 बटे ये बन जाता है कितना, यानी कि ये बन जाता है हमारा 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 8 16 होता है, 2 50 100। ठीक है, फिर 2 चौक होता है दोस्तों 8 और 2 25 50। ठीक है, यहाँ से कट जब हम कटाएंगे, देखिए 5 5 25, 5 7 35 और 5 5 25, ये हो गया 5 1 5। ठीक है, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, अब 15 चौक कितना होता है दोस्तों, 15 चौक हो जाता है हमारे पास 60। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न चौथा, इसमें यह पूछा गया है कि राजधानी एक्सप्रेस 504 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो गाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो देखिए जो राजधानी एक्सप्रेस है दोस्तों वो 504 किलोमीटर की दूरी है, वो 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है।
तो गाड़ी की गति क्या है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गति होता है, गति का जो मान होता है दोस्तों, वो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितना दिया है दोस्तों, दूरी दिया है मेरे पास 504 किलोमीटर। ठीक है, दूरी दे दिया है 504 किलोमीटर एवं समय दिया है दोस्तों 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ से देखेंगे कि जो गति होता है दोस्तों हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा के में ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए गति बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हमारे पास कितना है, 504 किलोमीटर। ठीक है, 504 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समय कितना दिया है दोस्तों, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटे 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 4 घंटे 30 मिनट को देखिए इसको मैं 4 सही 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 30 मिनट मतलब होता है आधा घंटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 चौक 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, तो इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 504 गुणा 2/, लिख सकता हूँ दोस्तों 9। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, है ना। अब देखेंगे कि देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, अब 3 एकम 3। ठीक है, फिर ये आ जाता है दोस्तों यहाँ पर कितना, 2, है ना। अब 3 छक्के होता है 18। ठीक है ना, फिर 2, 3 आटे 24। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 5 होता है दोस्तों 15, 3 छक्के होता है दोस्तों 18। ठीक है, तो 56 गुणा 2 यानी कि ये आ जाता है दोस्तों 112। ठीक है, तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो राजधानी एक्सप्रेस है दोस्तों 504 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो जो गाड़ी की गति होंगी दोस्तों 112 किलोमीटर प्रति घंटा होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी विषम संख्या है जो अंकों 1 3 2 5 0 से बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अंकों को केवल एक बार ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम बात करें तो ये हो जाता है दोस्तों 10,000। ठीक है, एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करें तो ये हो जाता है दोस्तों 99,999। ठीक है, लेकिन हमें 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो जब हमें यहाँ पर 5 अंक दे दिया है तो सबसे छोटी संख्या जब हम लेंगे तो ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं ना। तो यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद 3 हो गया दोस्तों, उसके बाद 5 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा कितना, 1235। तो अब यहाँ से देखेंगे इसके आगे में 0 है। ठीक है, यानी कि ये अब कितने संख्या में आ गया दोस्तों, 4 संख्या में आ गया। लेकिन हमें कितने संख्या में लेना है, 5 संख्या में लेना है। ठीक है, तो इसी कारण ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 का 2, 3 का 3, 5 का 5, यानी कि हो जाता है दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या हो जाता है 10,235। ठीक है, 10,235 है दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10,235।